लिया है कि SIR गलत है, ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन है जो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हमको ताज्जुब होता है कि बॉम्बे की बात बोलते हैं लोग, बिहार की बात बोलते हैं, झारखंड में भी होने जा रहा है उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं, कर्नाटक में वो लोग जीत गए उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं। सारा काम हो रहा है तो इन लोग को समझ में आता है, झूठ मूठ कभी करता है क्योंकि हम कह रहे थे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यही लोग कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, यही बोलते हैं। तो इस चीज़ को बिहार की जनता भली भांति समझती है और आगे वाले चुनाव में ये लोग आज उतना है ना, उसका 1/4 भी नहीं आवेंगे, इन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा जो है वो बीते 1-2 महीने से गरमाया हुआ है, वो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और आज तो कुछ अलग ही देखा जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रहे थे कि उनका खुद वोटर लिस्ट से नाम कट गया, यानी जो नई ड्राफ्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं था। लेकिन तुरंत इसके कुछ ही मिनटों बाद चुनाव आयोग ने इसका खंडन किया और चुनाव आयोग ने एक तस्वीर जारी कर दी, पूरी लिस्ट जारी कर दी, जहां पे तेजस्वी यादव का एक नए एपिक नंबर के साथ उनका वोटर आईडी या फिर कह ले कि वोटर लिस्ट में नाम था। लेकिन अब विपक्ष के सवाल को लेकर सत्ता पक्ष की जो दलें हैं, जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो अब इस पे पलटवार कर रहे हैं। और इसी बीच एनडीए घटक दल में से एक जीतनराम मांझी की पार्टी और जीतनराम मांझी खुद अलग अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो या कैमरे के आगे सामने आकर बयान देना, उसमें पीछे नहीं हटते। और फिलहाल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। गया शहर स्थित गोदावरी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि विपक्षी दल चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आयोग पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं तो यही समझता हूं कि SIR को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाना चाहता है। चुनाव आयोग मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा रहा है और जिनका नाम नहीं है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ड्राफ्ट सूची में 1 महीने का समय भी दिया गया ताकि आम लोग अपना नाम चेक कर सके। तो फिलहाल ये बातें निकलकर सामने आ रही है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी। क्या हो सकता है, अभी चीज को हम लोग ठान लिया है कि SIR गलत है, ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन है जो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हमको ताज्जुब होता है कि बॉम्बे की बात बोलते हैं लोग, बिहार की बात बोलते हैं, झारखंड में भी होने जा रहा है उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं, कर्नाटक में वो लोग जीत गए उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं, हरियाणा में वो लोग जीते हुए उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों को कोई इशू है नहीं। नरेंद्र मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार दोनों मिल करके बिहार में ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कि बिहार की जनता समझ रही है। और इस चीज़ को नकारने के लिए वो झूठ, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मानते हैं, इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग भी कम से कम जरूर जानते हैं, कितना झूठा बोलिएगा तो आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, सब सच्ची बात को जान रहे हैं। यहाँ साफ बिजली मिल रही है 24 घंटा, यहाँ हर गांव में रोड से है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बन गया, हर जगह स्कूल बन रहा है। आप देख रहे हैं कि साहब रसोईया का है, ममता का है, ये सब का पैसा की बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि साहब वृद्धजन, दिव्यांग जन सबको 11 लाख 1,000 रुपया, 1,100 रुपया प्रति माह से ये किया जा रहा है। सारा काम हो रहा है तो इन लोग को समझ में आता है, झूठ मूठ कभी करता है क्योंकि हम कह रहे थे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यही लोग कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, यही बोलते हैं। तो इस चीज़ को बिहार की जनता भली भांति समझती है और आगे वाले चुनाव में ये लोग आज उतना है ना, उसका 1/4 भी नहीं आवेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। वो छोड़े ना, राहुल गांधी तो कुछ विदेश में जा कर के, कुछ यहाँ रह करके कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं, दुनिया लोग बोलते हैं कि वैसा आदमी तो बच्चा आदमी भी नहीं बोल सकता है, अपरिपक्व आदमी भी नहीं बोल सकता है, जैसी बात राहुल गांधी बोलते हैं। ये भी बोलते होंगे, छोड़े ना मम्मा, कौन उनको मना कर रहा है। ये PM मोदी आज काशी में कहे हैं वो इसलिए कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। तो सुना आपने किस तरीके से जीतनराम मांझी ने सारे सवालों का खंडन किया है, अपनी बातें रखी हैं और
तमाम उन सवालों का जवाब भी दिया जो विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष या फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही है, जिसे जनता खुद देख और समझ रही है। हर गांव में सड़क बनी है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, पुल और पुलिया का निर्माण हो रहा है, 24 घंटे बिहार में बिजली भी मिल रही है। तो ऐसे तमाम कहीं न कहीं व्यवस्थाओं का जिक्र जीतन मांझी ने किया है और ये गिनवाया है किस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल रहा है और बिहार की बदलती तस्वीर हम देख तो पा रहे हैं। लेकिन अब ये समझना भी होगा कि बिहार एक्चुअल या सही में बदला भी है कि नहीं, क्योंकि इसी बिहार में कई एग्जाम के पेपर लीक हो गए। इसी बिहार में जब बरसात आई तो सड़कों पे पानी था। इसी बिहार में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां पे मरीज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए उन्हें बेड मुहैया नहीं कराया जा रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।